पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग में लगभग एक महीने का ये वक्त बचा है। 14 फरवरी की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की पंजाब के लिए क्या है रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। स्वागत है आपका केजरीवाल जी। नमस्कार। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो केजरीवाल जी, आपने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो पहला सवाल यही, तो क्या आप नर्वस हैं या पूरी तरह से आप तैयार हैं? आप कॉन्फिडेंट हैं कि जीत आपकी होगी? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। आम आदमी पार्टी भी कॉन्फिडेंट है और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी कॉन्फिडेंट हैं। इस बार पंजाब बदलाव चाहता है। इन दोनों पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया पंजाब के लोगों ने, और अकाली दल बादलों को भी देख लिया। और 1966 में एक तरह से पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 25 साल कांग्रेस का राज रहा और 19 साल बादल परिवार का राज रहा, और इन दोनों ने रल मिल के पंजाब को लूटा है। तो अभी तक लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस बार पंजाब बदलाव चाहता है। आपने काफी पहले अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? जाहिर तौर पे हमने अपने लगभग 109 या 110 ऐलान कर दिए हैं, और वो लोग अपने एरिया में जा के कैंडिडेट एक व्यक्ति के घर जा के डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यही असली जनतंत्र है। असली जनतंत्र ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले ऐलान करो और उसके बाद खूब पैसा फूंक के, पैसा बांट के, दारू बांट के आप वोट खरीदने की कोशिश करो। इसलिए हमने जल्दी ऐलान कर दिया ताकि हर कैंडिडेट अपने अपने इलाके में जनता के बीच में जाके जनता से बातचीत करे, अपने प्रोग्राम बताए कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी। केजरीवाल जी, सवाल यह है कि उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही पार्टी में असंतोष नजर आ रहा है, कुछ नाराजगी है। पार्टी कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेची जा रही है, टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे आरोप पहले भी पार्टी के सीनियर नेताओं पर लगाए गए थे, इस पर आपका क्या कहना है? आप एक चीज देखेंगे कि हम पिछले 2-2.5 महीने से टिकटें ऐलान कर रहे हैं। 2-2.5 महीने से किसी ने नहीं कहा कि टिकट बेची, टिकट खरीदी, कुछ नहीं किसी ने बोला। एक दिन अचानक कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं, और ये 3 सुखबीर बादल भी अचानक कहने लगता है केजरीवाल टिकटें बेच रहा है। बीजेपी वाले भी अचानक कहने लगते हैं केजरीवाल टिकटें बेच रहा है। रजेवाल साहब भी अचानक कहने लगते हैं केजरीवाल टिकटें बेच रहा है। मुझे लगता है ये कुछ पार्टियों का षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। एक ही दिन तीनों कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिन कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के जिन कुछ लोगों को टिकटें नहीं मिली, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप पत्रकारों ने ही बताया कि जिस पीआर एजेंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमंत्रण इनविटेशन भेजी थी, वो पीआर एजेंसी सुखबीर बादल की थी। सुखबीर बादल की पीआर एजेंसी हमारे बागी उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनविटेशन भेजती है, तो आप सोच सकते हो कि इन सारी साजिशों और षड्यंत्र के पीछे कौन है। मैंने बार बार बोला सबूत दो, सबूत दो, सबूत किसी के पास नहीं है। एक ढेले भर का सबूत नहीं दिया, लेकिन तीनों, सुखबीर बादल, बीजेपी वाले और रजेवाल साहब, तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही लाइनें बोल रहे हैं, केजरीवाल टिकटें बेचे। मैंने कहा सबूत दो, सबूत के कोई नहीं देता। तो ये सब जनता देख रही है, ये सब आम आदमी पार्टी की राजनीति कट्टर ईमानदार राजनीति है। हम पिछले 6-7 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड करवाई, सीबीआई की रेड करवाई, पुलिस की रेड करवाई, मेरे घर पे, मेरे दफ्तर में एक नए पैसे की गड़बड़ नहीं मिली। तो ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता समझती है। मुख्यमंत्री जी, चलिए ये मान लेते हैं हम कि चले अकाली दल आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या बीजेपी आपको बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन बलवीर सिंह राजेवाल वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो आए थे। देखिए, हमारे लिए पंजाब इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है,
पंजाब की तरक्की और पंजाब की खुशहाली इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि पंजाब को एक ईमानदार सरकार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिले। तो वो आए थे, हम चाहते थे कि उनके साथ मिलके हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने 60 टिकटें मांगी हमसे और हम तब तक 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे। तो आप खुद सोचो, 90 में से 60 लोगों की मैं टिकटें कैसे काट सकता हूं, वो तो संभव ही नहीं था। तो मैंने उनको यही बोला कि 27 टिकटें बची है, इनमें से आप 10-15 टिकटें जो आपको ठीक लगे आप ले लीजिए, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर लेते हैं। आपकी यहां से बात कही गई थी कि जो पंजाब के लोगों को पसंद होगा उससे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। आपने एक फोन नंबर भी जारी किया, कैसा रिस्पांस आपको उस नंबर पर लोगों का मिल रहा है? 5 लाख से ज्यादा लोगों का रिस्पांस आ चुका था। कल मुझे लगता है दिन में 12 बजे शायद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 11:30-12 बजे, और तब से लेके रात को 12 घंटे के अंदर 5 लाख लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया था, 5 लाख से ज्यादा। तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, भले ही आप कह रहे हो कि लोगों की पसंद होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में हर कहीं पर सिर्फ आपकी तस्वीर आ रही है नजर, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि फोन नंबर जारी करके आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आप खुद पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। देखिए, सिद्धू साहब को तो उनकी खुद की पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो आप उनको क्यों सीरियस ले लेते हैं? वो बेचारे, उनके ऊपर मुझे दया आती है बहुत ज्यादा, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। सिद्धू दरअसल यही नहीं रुक रहे हैं, सिद्धू ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के पास पंजाब के लिए कोई प्लान नहीं है। पहले उन्होंने आपकी महिलाओं को 1000 रुपए देने के ऐलान पर सवाल उठाए थे और ये कहा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अब उन्होंने खुद महिलाओं को 2000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। छात्राओं की मदद के लिए भी सिद्धू प्लान तैयार होने का ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास प्लान है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सारे मिलके मेरे को खूब गालियां देते हैं। चन्नी साहब ने थोड़े दिन पहले कहा केजरीवाल कोरोना है। क्या ये अच्छी भाषा है? मैं कोरोना हूं? क्या मैं कोरोना बीमारी हूं? वर्का साहब ने कहा कि केजरीवाल कोरोना है। चन्नी साहब ने कहा केजरीवाल तो काला है। उसी तरह से बादल साहब ने अभी कहा कि केजरीवाल तो हमलावर है। अरे हमलावर तो तुम लोग हो, तुम लोगों ने पंजाब को लूट लिया। तुमने किया क्या इतने सालों तक? कहते हैं 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं इन लोगों से, कांग्रेसियों से और बादल परिवार से पूछना चाहता हूं, किसकी जेब में गया ये 3.5 लाख करोड़ रुपया? बड़े बड़े होटल बना रखे हैं इन लोगों ने, बड़े बड़े मकान बना रखे हैं इन लोगों ने, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। हमलावर तो तुम हो, तुम लोगों ने लूटा है पंजाब को। अब पंजाब की ये लूट बंद करेंगे हम लोग, ये लूट बंद होगी और इन सारों से पैसा वापस लेंगे। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा उन्होंने पंजाब का लूट लिया, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी के अब तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने केवल झूठे ऐलान किए। 111 दिन देखिए बहुत होते हैं। मेरे को 49 दिन मिले थे दिल्ली में पहले टर्म में। 49 दिन में मैंने इतने काम कर दिए थे कि लोगों ने उसके बाद मेरे को 67 सीट दे दी अगले चुनाव में। 111 दिन तो बहुत होते हैं। उन्होंने केवल और केवल झूठे वादे किए। उन्होंने कहा मैं बिजली मुफ्त करूंगा, कोई बिजली मुफ्त नहीं हुई। उन्होंने कहा रेता माफिया खत्म कर दिया, कोई रेता माफिया खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा केबल के 100 रुपए कर दिए, कोई केबल के 100 रुपए नहीं हुए। उन्होंने कहा रेता 5 रुपए फुट बिकेगा, कोई रेता 111 दिन में हर रोज उन्होंने 2 झूठे वादे किए, 2 झूठे ऐलान किए। 111 दिन में 222 झूठे ऐलानों की सरकार है ये। जनता देख रही है। 111 दिन इनको मिले थे। 111 दिन में इतनी शानदार सरकार चला सकते थे कि इनको भारी बहुमत मिल सकता था। केजरीवाल जी, अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। अमन शांति कानून व्यवस्था की अगर यहां पर बात की जाए तो हर दिन आप देखते हैं कि सीमा पार से कभी आरडीएक्स आ रहा है, कभी हथियार आ रहे हैं। किस तरह से आप पंजाब में कानून व्यवस्था कायम करेंगे? मैं सहमत हूं आपसे, और चन्नी साहब और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हुई है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेअदबी की। जितने बेअदबी के मामले हुए पहले, खासकर बरगाड़ी कांड जो हुआ, कैप्टन साहब ने श्री गुटका साहब जी की सौं खाई थी कि मैं इसके बेअदबी वालों को सजा दिलवाऊंगा।
5 साल में इन्होंने सजा नहीं दिलवाई, कैप्टन साहब ने भी नहीं सजा दिलवाई, चन्नी साहब ने भी नहीं सजा दिलवाई। उसके बाद और कई किस्से होते जा रहे हैं, जो बेअदबी करते हैं उनका हौसला बढ़ता जा रहा है कि कुछ तो होता नहीं है। तो और इनके पीछे बड़े बड़े मास्टरमाइंड है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं इसके अंदर, और ये सारे मिले हुए हैं आपस में। उसके बाद लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न, वो सिक्योरिटी ब्रीच होती है। ये सारी चीजें देखें तो पंजाब के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। जिस राज्य के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे सवाल उठ जाए, वहां एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? आम आदमी पार्टी सबको सुरक्षा देगी, प्रधानमंत्री से लेके आम पंजाबी सब सुरक्षित महसूस होंगे। सर, पीएम की सिक्योरिटी का मसला आपने उठाया, ये मुद्दा भी गरमाया भी हुआ है। मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू दोनों सुरक्षा में चूक की बात को ना कर रहे हो, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। वो पीएम के रूट बदलने की बात को कह रहे हैं कि रूट बदला गया। अब सिद्धू आरोप लगा रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट गए। इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। ये सही नहीं है। ये देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर लूज स्टेटमेंट्स हो रहे हैं दोनों तरफ से, वो सही नहीं है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर निष्पक्ष जांच बिठाई है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए, और पंजाब के अंदर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं, लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके कार्यकाल के अंदर बेअदबी के कांड क्यों हो रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नशे के दोषियों को जेल में अभी तक क्यों नहीं डाला गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बेअदबी के जो पुराने किस्से थे उन पे उनके दोषियों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्या जवाब है उनके पास? केजरीवाल जी, अब ड्रग्स मामले की बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार कहती है कि उसने विक्रम मजीठिया पर कार्रवाई की। उस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 20 से 22 दिन में तो एसआईटी मजीठिया की तलाश तक नहीं कर पाई। विक्रम मजीठिया साहब कह रहे हैं कि रोज मेरे से बात करते थे ये लोग फोन पे। वो कह रहे हैं कि चन्नी साहब को भी पता था मैं कहां हूं, सिद्धू साहब को भी पता था मैं कहां हूं। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। यही तो मैं कह रहा हूं, नशे पे नौटंकी करते हैं, नशे पे धोखा देते हैं जनता को, बेअदबी पे धोखा देते हैं जनता को, झूठ बोलते हैं, फर्जी एफआईआर करते हैं। जनता देख रही है, आप लोगों को सबक देगी इस बार जनता, देख लेना तुम लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मजीठिया पर कार्रवाई का फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि अकाली दल बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है? क्यों नहीं गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वही तो मैं कह रहा हूं कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? झूठी एफआईआर की, चुनाव के पहले फायदा लेने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंका। उनको क्या लगता है जनता बेवकूफ है, जनता समझती नहीं है? मुख्यमंत्री जी, पहले अपने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके बाद अकाली दल और कांग्रेस भी आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आपसे ज्यादा यानी कि 2000 रुपए देंगे। आपको क्या लगता है कि जनता 1000 रुपए देने वालों को वोट करेगी या फिर 2000 रुपए जो देगा उसको वोट देगी? महिलाओं को जिस पे यकीन होगा उसको वोट देंगे। महिलाओं को केजरीवाल पे यकीन है, महिलाओं को पता है। सिद्धू साहब तो अभी दे सकते थे, दिया क्यों नहीं उन्होंने? बादल साहब पिछले टर्म में दे सकते थे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? उनको केजरीवाल पे भरोसा है, वो केजरीवाल को वोट देंगे। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल पर उनको भरोसा है। आप दरअसल लगातार पंजाब आ रहे हैं, लोगों को गारंटी दे रहे हैं। क्या अब गारंटी का दौर खत्म हो गया या फिर 1 महीने में आप कुछ और गारंटी भी देंगे? अभी देखिए, जितनी भी गारंटी दी हमने, जो भी बातें की, उन सबको मिक्स करके हमने एक पंजाब मॉडल जनता के सामने 10 पॉइंट पंजाब मॉडल रखा है, जिसमें वो सारी गारंटियां आ गई हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जिसमें शिक्षा की बात भी है, नशे की बात भी है, रोजगार की बात भी है, बेअदबी की बात भी है, शांति व्यवस्था की बात भी है, इंडस्ट्री, ट्रेड, खेती, सब कुछ की बात की हम लोगों ने। केजरीवाल जी, अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी। आपने परफॉर्म भी अच्छा किया। आम आदमी पार्टी का अंडर करंट था, 20 से ज्यादा उम्मीदवार जीते भी थे, लेकिन आप उन्हें संभाल नहीं पाए। इस बार आपको लगता है, क्योंकि 5 गठबंधन मैदान में? देखिए, पिछली बार एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि कैप्टन अमरिंदर साहब लोगों की नजरों में एक उम्मीद बने थे।
हमारा अंडरकरंट जरूर था, पार्टी का अंडरकरंट जरूर था, लेकिन लोगों की नज़रों में पिछले जो कैप्टन साहब के टर्म्स रहे थे, जो उनके कार्यकाल रहे थे, उनको लोग उस टाइम याद करते थे। लेकिन इस बार का जो कैप्टन साहब का कार्यकाल था वो बेहद निराशाजनक था, बहुत खराब था। जितने वादे उन्होंने किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो लोगों से नहीं मिलते थे, अपने मंत्रियों अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, भ्रष्टाचार चारों तरफ छाया हुआ था। तो जनता इस बार उनसे बहुत नाराज है। तो जनता अकाली दल को भी देख चुकी है, जनता कैप्टन साहब को भी देख चुकी है। इस बार जनता एक मौका नई पार्टी को देना चाहती है, मन बना चुकी है इस बार। तो उनसे आप कह रहे हैं कि निराश होगी, इसलिए आप पर भरोसा जताएगी। लेकिन एक सवाल यह है कि किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन को आपने भी समर्थन दिया, लेकिन किसानों ने तो अब पार्टी बना दी है। तो आपको क्या लगता है कि इससे किसे नुकसान होगा? देखिए, जो संयुक्त समाज मोर्चा है उसको सीट तो एक भी नहीं मिलने वाली। और जाहिर तौर पे चारों तरफ पंजाब में चर्चा यही चल रही है कि क्या बीजेपी इसके पीछे है, कहीं ये पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश। जैसे पिछली बार, अब तो सुखबीर बादल और गुजराल साहब दोनों ने खुल के बोला है कि पिछली बार बीजेपी ने घर घर जाके अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवाए थे आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो एक लोगों के मन में चारों तरफ पंजाब में शक है कि कहीं, जैसे हमें पता चला है कि इलेक्शन कमीशन भी संयुक्त समाज मोर्चा को रजिस्टर करवाने के लिए रूल्स बदल रहा है। पहले रूल ये था कि अगर कोई नई पार्टी रजिस्टर होती थी तो 1 महीने का टाइम देना पड़ता था पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन इसको 7 दिन में, 1 महीने की बजाय 1 हफ्ता कर रहा है। और ये केवल संयुक्त समाज मोर्चा को रजिस्टर कराने के लिए किया जा रहा है। तो बीजेपी संयुक्त समाज मोर्चा को रजिस्टर करवाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है? तो लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोटों को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, बीजेपी की साजिश इसे करार दे रहे हैं। अब सवाल ये सर कि पंजाब आपके लिए कितना महत्व रखता है, क्योंकि यहां पर आपने पूरी ताकत झोंकी हुई है। मैं तो सभी राज्यों में जा रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में भी जा रहा हूँ, मैं गोवा में भी जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश भी जा रहा हूँ। जब जब समय मिलता है, मैं जहाँ जहाँ मेरा पूरा समय जो है वो बटा हुआ है चारों राज्यों के अंदर। तो जाहिर तौर पे पंजाब में संभावनाएं ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती है। तो जाहिर तौर पे पंजाब में हमारे एफर्ट्स और ज़्यादा हैं। तो पूरी उम्मीद आपको नजर आ रही है। अब सर, चुनाव में चूंकि सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी सियासी समीकरण जो है क्या वो बदल सकते हैं? ये 1 महीना बड़ा क्रिटिकल है, हमारे लिए भी बड़ा क्रिटिकल है कैंपेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जितनी दूसरी पार्टियां ये आखिरी महीने में ही गंदे गंदे षड्यंत्र रचती हैं, तो इस बार हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ये कुछ भी करेंगी तो पंजाब की जनता के साथ मिलकर इनके सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे हम लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता को, आपको पूरी उम्मीद है कि जनता आपको चुनेगी, लेकिन आप किस पार्टी को अपने लिए चुनौती मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से, किससे है? देखिए, हम पॉजिटिव कैंपेन लेके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग मेरे को कितनी गालियां देते हैं। मैंने कभी आज तक किसी को गाली नहीं दी। मैं जब भी पंजाब आता हूं कुछ गारंटी लेके आता हूं, कुछ पॉजिटिव एजेंडा लेके आता हूं। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार बनी तो आपको 24 घंटे बिजली देंगे, हम आपको फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, आपके लिए अच्छे अस्पताल खोलेंगे, आपको अच्छा इलाज देंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। कोई दूसरी पार्टी बता दो जो ये बात करती हो, कोई पार्टी बता दो, कांग्रेस, अकाली दल, संयुक्त समाज मोर्चा, बीजेपी, कैप्टन साहब की पार्टी, कोई ये बात करती है हम अच्छे स्कूल खोलेंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे? कोई करती है? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। उनको इतने मौके मिले, आज तक कभी नहीं किए। हमें दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया, हमने करके दिखाया। अब पंजाब में भी करेंगे हम लोग। तो आप कह रहे हैं बस एक मौका, और उस मौके में हम दिखा देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी, आपने बेहद साफगोई से अपनी बात को रखा और पंजाब के लिए अपनी पार्टी का एजेंडा जनता के सामने पेश किया। थैंक यू।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.